हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में हैं और स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये स्पेशली वीडियो है। क्योंकि एक न्यू रूल आया था लास्ट ईयर में 2023 में एक न्यू रूल आया था जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए। वैसे रिस्ट्रिक्शंस पहले से ही थी, बस उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया और मॉडिफिकेशन करके उनको कुछ इंटीमेशन देना है प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के, उसी के बारे में चर्चा करना है इस वीडियो में। तो पॉइंट नंबर 1 जो था स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई को स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में जो है उन लोगों को फॉलो करना है, वो है कि आप कोई भी स्पेकुलेशन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। स्पेकुलेशन ट्रेडिंग लाइक कि जैसे डेरिवेटिव में आप ट्रेडिंग करते हैं जैसे फ्यूचर ऑप्शन का ट्रेडिंग होता है या इंट्राडे ट्रेडिंग, तो इस तरह का कोई भी ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हैं वो ये इस तरह की ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो इसी पॉइंट में था कि आप ओकेजनल इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलाउड है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो आप अगर होल्डिंग पर्पस से कोई शेयर परचेज करना चाह रहे हैं, इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड या एसआईपी, आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हो तब भी आपको ये अलाउड है और इस पर कोई अमाउंट का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो तीसरा पॉइंट इसी में आता है कि आईपीओ में क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईपीओ में आप अपना जो अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके ऊपर लगाया गया है, तो आप आईपीओ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बस इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, इस नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग आप कोई भी फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग, कोई भी स्पेकुलेशन जो ट्रेडिंग होता है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली बिजनेस इनकम बन जाती है आपकी। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न आप भरते हैं तो वहाँ पे आपको बिजनेस इनकम शो करते हैं, तो इसीलिए उससे रिस्ट्रिक्ट आपके लिए मना कर दिया गया है। पॉइंट नंबर 2 था इस नोटिफिकेशन में आपके लिए कि आपको अपनी अथॉरिटी को 31 जनवरी तक इसे इंटीमेट करना है। अगर आपका शेयर में इन्वेस्टमेंट, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आपका जो है जनवरी टू दिसंबर कैलेंडर ईयर देखा जाएगा, उसमें आपने 6 महीने की अपनी बेसिक सैलरी से ज़्यादा इन्वेस्ट की हुई है। लाइक एग्जाम्पल के जैसे मैं बता रहा हूँ कि जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक अगर आपने अपनी सैलरी, बेसिक सैलरी 6 महीने का बेसिक सैलरी से ज़्यादा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है शेयर में, स्टॉक में, तो आपको 31 जनवरी 2024 तक अपने अथॉरिटी को इंटीमेट करना है। जो आपके अथॉरिटी हैं उनको आपको इंटीमेट करना है। तीसरा जो इस पॉइंट था इस नोटिफिकेशन में कि आप लोगों को इंटीमेट करना है अथॉरिटी को, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो इंटीमेशन देते हैं, प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन देते हैं, उसमें इसे मूवेबल प्रॉपर्टी करके इंटीमेट करना है। जब आपका 2 महीने का बेसिक सैलरी से ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर लेते हैं शेयर में, तो ये शेयर जो है मूवेबल प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा आपको, और आप जब अपने फॉर्म में लिखेंगे तो उसे मूवेबल प्रॉपर्टी में इंटीमेट करेंगे अथॉरिटी को। तो ये बेसिकली 3 पॉइंट थे जो इस नोटिफिकेशन में दिए गए थे। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको कोई भी मनाही नहीं है, आप फ्रीली आप स्टॉक में, आप शेयर में होल्डिंग पर्पस से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग पर्पस से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इस नोटिफिकेशन का जो क्रक्स है वो यही है कि आप होल्डिंग पर्पस से आप कितना भी शेयर ले सकते हैं और उसे होल्ड कर सकते हैं। ये आपका प्रोफॉर्मा था जिसके थ्रू आप लोगों को इंटीमेट करना है अपने प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को। तो इस प्रोफॉर्मा का जो लिंक है वो मैंने आपको इस कमेंट में जो है आपको डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रोफॉर्मा को। आगे के और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।